गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे बेटा, और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम मॉक टेस्ट 6। और इससे पहले हम 5 मॉक टेस्ट लगा चुके हैं, ठीक है। तो ये मॉक टेस्ट आपका मॉक टेस्ट नंबर 6 होगा बेटा। और मुझे उम्मीद है कि आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी ऊपर इन मॉक को लगा के जा रहा होगा, बिकॉज ऑफ क्वेश्चन इज़ वेरी गुड, है ना। तो आप लोग समझ सकते हैं एस्पायरेंट होते हुए कि क्वेश्चन कैसे हैं, ठीक है। तो आज के क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रखे, क्योंकि हर दिन एक जैसे क्वेश्चन नहीं लगाने, क्योंकि क्वेश्चंस तो नीट में हर टाइप के आने वाले हैं ना। ऐसे भी इजी क्वेश्चंस भी आएंगे, मॉडरेट भी आएंगे, एकदम डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आएंगे। बट हमें क्या करना है, हमें एज ए एस्पायरेंट हर तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन फर्स्ट क्वेश्चन से। आज के क्वेश्चन थोड़े इजी मिल सकते हैं, बट ऐसा हर टेस्ट में होने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने बोला है भैया 50 टेस्ट आपके लिए इनफ है। अगर अच्छे से लगा के चले गए 80 to 85 क्वेश्चन मैं इसमें से दिखाऊंगा आपको, देख लेना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हाउ डू मैमल्स रेस्पायर। तो मैमल्स किससे रेस्पायर करते हैं भैया, एकदम इजी क्वेश्चन, लंग, है ना। विच इज द क्लासिफिकेशन इज नॉट नॉट यूज फॉर लंग, जल्दी, ऑर्डर इंसेक्टा, है ना। एकदम बात का कुछ पता ही पता नहीं है। व्हाट इज द प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ आर्थ्रोपोड। आर्थ्रोपोड में प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन, देखो भाई क्वेश्चन इजी होंगे, है ना, एक लाइन वाले होंगे, बट थोड़े से तो ठीक ठाक होंगे ना, मतलब दिमाग लगाने लायक होंगे। ऐसा नहीं होंगे बिल्कुल हलवा, ठीक है। तो ट्रैकियल सिस्टम, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज एग्जिबिट ऑफ प्लेटी हेलमिंथीज। तो भैया किस टाइप का होता है, तो बताएंगे इनकम्प्लीट, है ना। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ बैसिलस थुरिंजिनेसिस ऑन इंसेक्ट लार्वा, बताएंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो इट किल देम, है ना। 6, वेयर इज द इफ्लुएंट फ्रॉम द सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट जनरली रिलीज्ड। क्या रिलीज करते हैं जनरली, क्या रिलीज करते हैं भैया, तो नेचुरल वाटर बॉडीज लाइक रिजर्व एंड, ठीक है, ठीक है भाई। व्हाट डू एंटी इन एंटीबायोटिक्स मीन्स। एंटी का मतलब क्या है, जो एंटीबायोटिक्स में एंटी है उसका मतलब क्या होता है। तो एंटी का मीन्स मतलब होता है बेटा अगेंस्ट, है ना, अगेंस्ट द पैथोजन, है ना, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज जनरेट व्हेन माइक्रोब्स आर deliberated इंजेक्टेड ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन, बताओ भाई। देखो, व्हाट टाइप ऑफ इम्यूनिटीज जनरेट व्हेन माइक्रोब्स आर डिलिबरेटेड इंजेक्टेड ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, तो इसमें भैया एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है, एक्टिव इम्यून्स, ठीक है, एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। What is the main organ that get demand due to the chronic use of drug and alcohol? Chronic use, जल्दी से बताइए। What is the damage? कौन डैमेज हो रहा है भैया, बहुत ज़्यादा लंबा यूज़ करेंगे तो कौन डैमेज होगा, तो आपका नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाएगा, ठीक है। What is the most important measure to prevent the spread of disease transmitted through insect vector, बताइए भाई, इंसेक्ट वेक्टर बताएंगे। तो कंट्रोल और इलिमिनेटेड इंसेक्ट वेक्टर एंड देयर ब्रीडिंग प्लेस, है ना, उसके ब्रीडिंग प्लेस को भी क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द एस्टिमेटेड टाइम फ्रेम फ्रॉम व्हेन गेंट्स फर्म बिकम कोल डिपोजिशन। तो ये कितना हो रहा भैया, क्वेश्चन नंबर 11 का 200 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है।
चलिए, हाउ आर रो फॉर्म। देखो यार ये क्वेश्चन थोड़ा सिलेबस हट गया है ना, तो किससे होता है ये, तो चलो आ गया क्वेश्चन तो करेंगे तो है ना, फोर सेडिमेंटेशन, है ना। ऐसे क्वेश्चन होना चाहिए, रॉक के सेडिमेंटेशन से आपके कहीं ना कहीं ब्रायोफाइट्स में भी दे रखा है, ठीक है, तो थोड़ा याद ही होना चाहिए। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूट कॉल्ड is a chemical evolution. What are the three different alleles of the gene I? जल्दी से बता दिए डिफरेंट टाइप ऑफ एलील्स, तो ये हो जाएगी, ठीक है, आई ए आई बी आई ओ। व्हाट इज द कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस क्या भैया, ऑटोसोमल या सेक्स लिंक, सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर, ठीक है, 15 का बी। व्हाट आर हाइब्रिड क्रॉस, 16 क्रॉस बिटवीन टू जीन आर नॉट लिंक, ठीक है भाई। 17 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द मोड ऑफ एक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन। बताइए, तो इनिबिशन कर देते हैं ओवुलेशन एंड इम्प्लांटेशन, ठीक है भाई, राइट। 17 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, आईयूटी। मैंने देखो इन पांचों को तुमने एक ही क्वेश्चन में कराया था, आज तो करो बढ़िया से करो, आईयूटी का मतलब क्या होता है, चलो करो भैया। तो ट्रांसफर टू अर्ली एम्ब्रियोनी इनटू द यूट्रस, मैं क्वेश्चन कराया था कल आपको, उसमें पांचों के पांचों चीजें दी थी भाई, है ना। व्हाट इज द गोल ऑफ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल against when the come of reproductive related research to find new method of medical association and care, ठीक है। what are the female accessory duct in the reproductive system, जल्दी से बता दीजिए, फीमेल रिप्रोडक्टरी सिस्टम 21। तो इज बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, यूट्रस वेजाइना एंड ओविडक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर लेते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी oocyte सराउंडेड बाय, प्राइमरी oocyte के सराउंड में क्या होता है, सॉरी 21, तो सेकेंडरी फोलिकल्स, ठीक है। व्हाट आर द मेल सेक्स एसिटल डक्ट। अब की बार क्या पूछा है, पिछली बार फीमेल पूछा था, अब की बार मेल पूछ लिया है ना, तो अब की बार मेल पूछा तो रेडिटेस्टिड एंड बासा इफेंशियल। व्हाट आर द आयन प्रेजेंट इन हाई कंसंट्रेशन इनसाइड द एक्सोन व्हेन इट इज इन द रेस्टिंग स्टेट। रेस्टिंग स्टेट क्या होता है भाई, तो पोटेशियम। व्हाट इज द रूल ऑफ द कॉर्पस कोलोसम इन द ह्यूमन ब्रेन, क्या रूल होता है भाई कॉर्पस कोलोसम का, 24 कनेक्टिंग द हेमिस्फीयर, ठीक है भाई। इसको क्या हो गया भाई, कैसे स्टेबल नहीं हो गई, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एक्सोन इन न्यूरॉन, बताओ। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एक्सोन इन न्यूरॉन में एक्सोन का क्या फंक्शन है वो बताना है। तो टू ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, है ना, ये सेल बॉडी दूर ले जाने का काम करता है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में मिल सकता है। व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर अमीबॉइड मूवमेंट इन सेल,
कौन रिस्पॉन्सिबल होता है भैया? तो स्टीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म एंड फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडिया। ठीक। व्हाट आर द बोन ऑफ पेल्विक गर्डल? जल्दी से बताइए, पेल्विक गर्डल की आप बोन बता दीजिए हमें। तो कॉक्सल बोन है ना, 27 का कॉक्सल बोन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्रोपोनिन इन मसल्स कंट्रैक्शन? मसल कंट्रैक्शन में ट्रोपोनिन का क्या वर्क है वो बताना है, जल्दी से बताइए भैया। इट्स द मेक एक्टिव साइड ऑफ मसल। ओके। व्हाट इज द लाइट मीरोमायोसिन, है ना, LMM बोलते हैं इसको, लाइट मीरोमायोसिन कंपोनेंट बताइए। लाइट मीरोमायोसिन के कंपोनेंट बताने, तो इसका कंपोनेंट टेल। व्हाट इज द प्रोसेस, what is the process by which the tubular cell secretion substance into the filtrate? तो ये होता है भैया सिक्रीशन। चलिए, क्वेश्चन बहुत ही मतलब आप ये सोचिए आज के क्वेश्चन जो होंगे ना बहुत अच्छे होंगे, तो मैं लग रहे होंगे इजी है, बट ये जब डायरेक्ट नीट में दिखाई देंगे ना तो उतने इजी भी है नहीं, है ना, उतने इजी भी है नहीं। ठीक है, 31 का देख लेंगे। वेयर आर द किडनी लोकेटेड इन द ह्यूमन बॉडी? क्या होती है किडनी? एब्डोमेन। व्हाट परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर reabsorb द PCT? कितनी करता है भैया? तो ये क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे, 70 to 80%। What type of excretory substance, structures are primarily concerned with osmoregulation in vertebrates? तो प्रोटोनेफ्रिडिया। What is the function of fibrinogens in plasma? क्या काम होता है भैया फिब्रिनोजेंस का प्लाज्मा में? नीडेड टू फॉर क्लोटिंग एंड कोगुलेशन ऑफ ब्लड, है ना, ब्लड का कोगुलेशन और क्लोटिंग कराने में काम कराती है। ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ 35 व्हाट टाइप ऑफ सर्कुलेशन टू क्रोकोडाइल बर्ड्स एंड मैमल्स हैव? तो इसमें बेटा कंप्लीट डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना। क्रोकोडाइल क्या है भैया? वैसे तो रेप्टाइल में इनकम्प्लीट डबल पाया जाता है, बट ये एक्सेप्शन है ना, एक्सेप्शन है, ये याद रखिए। विच टाइप ऑफ सर्कुलेशन सिस्टम इज मोर एडवांटेज? ठीक है, चलिए, तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ इरेथ्रोब्रैटिस फिडेटस ऑन द बेबी? 37। सो baby could be fetal suffer from severe anemia and jaundice। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो भैया ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है। 38 की द रेडियल द व्हाट इज द टिसोडियल वॉल्यूम? आरवी का वैल्यू कितना होता है पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। इसका भैया वैल्यू होता है इतने से इतना, और ये कौन सा वाला वॉल्यूम होता है ये बता दो। ये तो मैंने बता दिया इसकी वैल्यू कितनी होती है। अब वॉल्यूम की डेफिनेशन क्या है, वो क्या कहना चाह रहा है उसमें, वो तुम्हें बताना है 38 का। तो भैया वॉल्यूम एयर रिमेनिंग द लंग्स, मतलब लंग्स में हमेशा ये रहती है आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। अगर फोर्सफुली एक्सपायरेशन भी आप लोग कर दोगे तब भी ये आपके लंग्स में बची रहेगी, इसी वजह से कोलैप नहीं करते हमारे लंग्स। ठीक है। व्हाट इज द ऑक्सी हीमोग्लोबिन? 39। व्हाट इज द ऑक्सो हीमोग्लोबिन? ठीक है, तो बताइए, कर लिया गैस? अ फॉर्म ऑफ O2 दैट बाउंड विथ हीमोग्लोबिन इन रिवर्सिबल मैनर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 की बात करेंगे। व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर रिप्रेजेंट द ऑक्सीजन इन मिक्सचर ऑफ गैस? पार्शियल प्रेशर में क्या होता है, बस पी के आगे जो भी ऑक्सीजन का नाम पूछा है उसको लगा देते हैं, क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाता है। ठीक है। हाउ डू स्पंज एक्सिस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड? बताइए। ऑप्शन तो बताया नहीं बता दूं क्या इसको? मास्टर पगला गया आज, कह रहा बताओ भाई बिना ऑप्शन के। चलो भाई चलो, कोई बात नहीं, होता है बड़े बड़े शहरों में छोटे छोटे काम होते रहते हैं। 41 बताओ।
चलो एक बार क्वेश्चन और दिखा देता हूँ तुम्हें, देखो। हाउ टू स्पंज एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो स्पंज किससे करता है भाई? मोस्ट स्किन से करता है ना, क्यूटिकल से करता है ना। विच ऑर्गन सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द बॉडी ऑफ फ्रॉग? रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंस ऑफ स्मेल, है ना। तो क्या होता है भैया? 43 का ऑल्फैक्टरी लोब, ठीक है। क्या होता है? इनको हम ऑल्फैक्टरी लोब कहते हैं प्यार से। चलना बंद हो जाता है यार कभी कभी ये। चलो इसको बताओ। 44, व्हाट इज द पर्पस ऑफ बॉइल इन द डाइजेस्टिव प्रोसेस? पर्पस क्या भैया बॉइल का? देखो ये क्वेश्चन बाहर से नहीं है कहीं से, ठीक है। क्वेश्चन आपके हॉर्मोन्स वाले पार्ट में दे रखा है, तो बता दो जल्दी से। और ये नहीं पता तो फिर तुम भाई कुछ नहीं पढ़ेगा, ठीक है। तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, विच ऑर्गन सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एलिमिनेशन ऑफ waste प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ अ फ्रॉग? और वैसे भी ये वाइल वाला पार्ट फ्रॉग वाला पार्ट में पूरी तरह से मेंशन है, तो फ्रॉग वाले में भी देख सकते हो आप लोग, ठीक है। फ्रॉग पूरी तरह से दे रखा है उसमें, तो डाइजेशन पूरा पढ़ना पड़ेगा अब तुम्हें। डाइजेशन एकदम सेम ही है हमारे जैसा ही, थोड़ा थोड़ा चेंजेस है फ्रॉग में, ठीक है। 45 बताओ। तो इसे कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। डेफिनेशन दे रखी। 46, what the primary focus of ecologist and evolutionary biologist in regards to the diversity of life on earth? 46, तो अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, है ना। ये तो पता होना चाहिए भाई। What does the equation log s is equal to log c plus z log a रिप्रेजेंट? क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भैया बताओ? द रिलेशन बिटवीन स्पीसीज रिचनेस एंड एरिया फॉर डिफरेंट टैक्सा। और किसने दिया था? अलेक्जेंडर बोन हेम्बर्ट, है ना। व्हाट इज द मेजर कंडक्ट ऑफ एनर्जी फ्लो इन द एक्वेटिक इकोसिस्टम? एक्वेटिक में पूछा है बेटा, देखो डी, ये एक्वेटिक में पूछा है। अगर वो यहीं पे डिटेल्स पूछ लेता तो वो अलग हो जाता, है ना। एक्वेटिक में आपका अलग आंसर होगा और दूसरा उसमें अलग होता है ना। तो इसमें ग्रेजिंग फूड चेन होता है। अगर उसमें पूछ लेता इक्वल एक्वेटिक से टेरेस्ट्रियल में पूछ लेता तो आपका डेट्रिटियस फूड चेन हो जाता, ठीक। व्हाट इज द फर्स्ट थिंग टू लुक एट इन अ इकोसिस्टम? जल्दी से बताओ। फर्स्ट थिंग टू लुक एट एन इकोसिस्टम क्या था भाई? जल्दी से बताएंगे। स्ट्रक्चर, है ना। स्ट्रक्चर ही तो देख पाते हो भाई, पहली बार देखोगे तो स्ट्रक्चर देख पाओगे, सब कुछ थोड़ी ना बता दो देखती। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फिग ट्री एंड वॉस स्पीसी? कैसा रिलेशन होता है भैया इनका? तू मर जा मैं भी मर जाऊंगा, है ना। ये लैला मजनू के दादा थे। What is the relationship between n and time is exponential growth equation? n and time in the exponential growth equation, बता दो क्या रिलेशन है इसका इसके साथ? रिलेशन तो है। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का क्या होता है बेटा? जे शेप कर्व होता है ना, कुछ इस तरह से कर्व होता है इसका ना, इस तरह से, कुछ इस तरह से होता है कर्व इसका एक्सपोनेंशियल। जे दिख रहा है, यहाँ से बना दो तो जे बन जाएगा, ठीक है। चलो 51 हो गया। 52 की बात करते हैं। क्वेश्चन तो बहुत है भाई आज, और बहुत अच्छे क्वेश्चन है। सॉरी 52, what was the first instance of recombinant DNA constitution made up of? So यार डिस्टर्ब कर रहा है। तो a piece of cut DNA from plasmid responsible for the antibiotic resistance,
ठीक है। व्हाट इज द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, क्या होती है भैया रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी? बहुत दिवस रिकॉम्बिनेंट रिकॉम्बिनेंट रटे जा रहे हैं, क्या होती है? तो ये टेक्निक होती है अ टेक्निक दैट इन्वॉल्व यूज restriction endonuclease DNA ligase and plasmid vector to isolate and vary the foreign DNA into the host organism. ओके, तो ये होती है 54. What is the purpose of growing lymphocytes from the blood of a patient in gene therapy for ADA deficiency? क्या पर्पज है भैया? 54. तो क्या पर्पज रहा इसका? इसका पर्पज रहा टू डिलीवर फंक्शन एडीए सी डीएनए इनटू द पेशेंट, ठीक है, इसका यही असली पर्पज है। इज देयर एन अल्टरनेटिव सॉल्यूशन ऑफ द यूज एग्रोकेमिकल फॉर फ्रेम्स इन द डेवलपिंग वर्ल्ड? तो यस, है ना, है ना, अल्टरनेटिव हो सकता। व्हाट इज द रोल ऑफ आरएनए कैटलिस्ट इन लिविंग सिस्टम? बता दो भैया लिविंग सिस्टम में। 56. तो आरएनए कैटलिस्ट इज इंपॉर्टेंट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। विच नाइट्रोजन बेस इज प्रेजेंट इन आरएनए रिप्लेस टू थायमिन? तो थायमिन को कौन रिप्लेस करता है भैया आरएनए में? बता दो। तो यूरेसिल तो ना सुना सुना तो नहीं लग रहा? सुना सुना लगता है ना। व्हाट अट्रैक्ट एनिमल टू फ्लावर इन एनिमल पॉलिनेटेड प्लांट्स? जल्दी से बताएंगे। 58 का कलर एंड फ्रेगनेंस, है ना। आई खुशबू से ही तो अट्रैक्ट करती है, लड़कों को तो अच्छे से पता है ना। चलो, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ म्योसिस इन द एमएमसी? अब एमएमसी क्या है? एमएमसी सेल होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल तो नहीं है। सो तुम तो बातों बातों में बता देते हो पूरा। चलो, तो फॉर्मेशन है 4 मेगा स्पोर, है ना। ये क्या करती है? म्योसिस करके 4 मेगा स्पोर बनाती है, ठीक है भाई। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की। थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। What is the responsibility? Sorry. What is the relationship between ABA and GAS? देखो बेटा, इनका भी रिलेशन है, सोचो, तुम लोगों का नहीं है। दिल पे मत लो। ABA and GA have opposing effect on plant growth, है ना। तो opposing means antagonistic. What is the efficiency index of a plant refers to as? क्या भाई efficiency effect क्या है? Ability to produce new plants material. 62. What is the rule F1 component in ATP synthesis? Complex 5. कॉम्प्लेक्स 5 का मतलब पता है तुम लोगों? चलो बता दो, आज तुम बता ही दो। इट कंटेन्स साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ एटीपी टू फ्रॉम एडीपी इन ऑर्गेनिक फॉस्फेट, है ना। तो भैया इसका ये काम है। ओह माय गॉड, व्हाट इज द की स्ट्रेटजी यूज बाय प्लांट सेल यूटिलाइज द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज? 60. So catabolism glucose several small steps. Does the biosynthesis phase of photosynthesis directly depend on the presence of light? डायरेक्ट डिपेंड कहाँ होते हैं भैया? तुम ही बता दो। डायरेक्ट डिपेंड होते हैं, इनडायरेक्ट डिपेंड होते हैं। एनसीईआरटी पढ़ो। व्हाट इज द इनपुट रिक्वायर्ड फॉर द रीजनरेशन स्टेज ऑफ द केल्विन साइकिल? तो कितना इनपुट लगता है?
मेरे हिसाब से तो एक एटीपी लगा था। आपके हिसाब से क्या लगा? एक एटीपी लगा आपके हिसाब से। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ वाटर ऑन फोटोसिंथेसिस? इफेक्ट बताओ भाई। इफेक्ट तो होता है भाई, इफेक्ट तो होता है। वाटर का इफेक्ट होता है कि नहीं? तुम्हारे इफेक्ट की बात नहीं पूछ रहा हूँ, तुम अपने रोने मत रोया करो यहाँ पे। ठीक है। इनडायरेक्ट इफेक्ट थ्रू द इफेक्ट ऑन प्लांट, इनडायरेक्ट होता है ना, डायरेक्ट तो नहीं हो पा रहा, इनडायरेक्ट हो रहा है। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ राइबोसोम्स? राइबोसोम्स का कंपोजिशन क्या होता है भैया? आरएनए एंड प्रोटीन। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रोसोम इन अ सेल? मेन फंक्शन बताओ। टू ऑर्गेनिस microtubules for cell division. Okay, next 69. 69 भाई। What is the structure of the cell evolve in prokaryote cell? बताइए। 3 लेयर होती हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सब मिलके क्या करते हैं? स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है। वेयर आर द फोस्फोलिपिड फाउंड इन द बॉडी? बताओ। 70 का इन द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। 71. What is the effect of temperature on enzyme isolated from thermophilic organism? 71. It increase their thermal stability. What is the function of polysaccharide in the living system? फंक्शन बताइए पॉलीसेकेराइड का इन लिविंग सिस्टम। तो कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल एंड स्टोरेज फ्रॉम फॉर्म ऑफ एनर्जी, हाँ, फ्रॉम नहीं, फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है। हाउ इज द इंटरफेस फॉर द डिवाइड? G1S G2 एंड इसके बाद M आता है। ठीक है। व्हाट आर द स्पिंडल फाइबर? 74. तो माइक्रोट्यूब्यूल दैट अटैच टू द क्रोमोसोम ड्यूरिंग द माइटोसिस, उनको ही हम स्पिंडल फाइबर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2C इन द डीएनए रेप्लिकेशन? 2C का मतलब बता दो भाई, बहुत दिन से 2C सुन रहे थे, आज 2C का मतलब ही पूछ लिया। तो इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए बिफोर रेप्लिकेशन। Which type of cell in the mesophyll are oval or round and loosely arranged? जल्दी से बताओ भाई। लूजली अरेंज, स्पॉन्जी पैरेन्काइम। ठीक है। What is the characteristic of mesophyll of an isolated leaf? Sorry, isobilateral leaf. Isolated नहीं, isobilateral leaf. Characteristic of the mesophyll cell of the चलिए बताओ। So it is not differentiated into pellucid parenchyma and spongin parenchyma। ठीक है, क्योंकि ये isobilateral कैसी होती बेटा? मोनोकोट है ना। सेवेंटी एट का बात करें। What regulate the opening of or and closing stomata? कौन रेगुलेट कर रहा है भैया? तो ये गार्ड सेल करती है आपकी। ठीक है। तो गार्ड ही तो आपके जो चैनल का मतलब आपके गेट जो होते हैं वो खोलने बंद करने का काम करते हैं। इसमें भी ऐसे याद कर लेना। ठीक है। इन विच टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी डज अ सिंगल लीफ अराइज एट ईच नोड इन एन अल्टरनेट मैनर? इसको क्या कहते हैं? अल्टरनेट मैनर। इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं अल्टरनेट, है ना। फाइलोटैक्सी है, अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर अ स्टाइल
स्टेमन इन द फ्लोर। इसको क्या कहते हैं? अगर किसी स्टेराइल स्टेमन के लिए यूज कर रहे हैं तो इसको कहते हैं स्टेमिनोड, है ना। व्हाट इज द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ अ फ्लोवरिंग प्लांट इज कॉल्ड? 81। तो रूट सिस्टम ही होगा अंडरग्राउंड, तो भाई शूट सिस्टम थोड़ी ना होगा। What is produced when some cell of the saprophyte undergo reductional division? 82। तो haploid spore। What type of leaf do gymnosperm have? किस टाइप की लीफ होती भैया जिम्नोस्पर्म की? सो सिंपल भी होती है एंड कंपाउंड भी होती है, बोथ ऑफ देम। What is the most common type of asexual reproduction in alga? मोस्ट कॉमन तो भैया एक ही है, जूस फ्लोर, ठीक है। प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस इज द पार्ट ऑफ, इसका पार्ट है भैया ये, करो फंगी पड़ी है ना। तो ये सेक्सुअल साइकिल होती है फंगाई की, ठीक है। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ वायरल इन्फेक्शन इन प्लांट? सिम्टम्स बताइए वायरल इन्फेक्शन इन प्लांट। 86। तो मोजाइक फॉर्मेशन, लीफ कर्लिंग, येलोविंग्स, है ना ये सब। व्हाट इज द नेक्स्ट इवेंट फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ गैमेट ह्यूमन रिप्रोडक्शन? 87। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म, ठीक है। 88। हाउ इज द फर्स्ट वर्ड ऑफ बायोलॉजिकल नेम? क्या था भाई? 88 विथ अ कैपिटल, है ना। और फर्स्ट नेम क्या होता है? जीनस, उसके बाद स्पीसीज, है ना। हाउ डज द प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन चेंज एज वी मूव अप टैक्सोनॉमिक हायरार्की? बताइए। सो प्रॉब्लम इज क्लासिफिकेशन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। लास्ट क्वेश्चन टुडे, लास्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द हायर कैटेगरी इंक्लूड क्लास प्लांट विद अ फ्यू कैरेक्टर्स? बहुत कम कैरेक्टर्स किसके मिलते हैं, और वो भी पूछ रहा है प्लांट्स में। तो बेटा फाइलम नहीं होगा क्योंकि एनिमल्स में होता है, डिवीजन होगा, ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही बेटा। थैंक यू हमारी क्लास ज्वाइन करने के लिए, है ना। और ये क्वेश्चन आपके चलते रहेंगे। कितने टेस्ट कराने हैं टोटल? 6 टेस्ट था बेटा, हमें 50 कराने ही है। अब जो टिका रहेगा सिलेक्शन ले जाएगा, ठीक है। थैंक यू एंड हंसते मुस्कुराते रहिए, मौज कीजिए अपनी ज़िंदगी में और पढ़ाई भी कीजिए, ठीक है, अच्छे से।